अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। कल आपने गुफ्तगू सुनी होगी जिसमें हमने ये ज़िक्र किया था कि किस तरह से इंसान कामयाब हो सकता है और कामयाबी का मयार क्या होना चाहिए। और उसी गुफ्तगू में देने दिलाने की भी बात हुई कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं तो आपको कभी भी कमी नहीं होती। यहाँ पर जो हिसाब किताब के फ़ॉर्मूले हैं, जैसे शाह साहब ने कहा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। तो आज यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरफराज शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये भी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि लोग जैसे प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, हर सिग्नल चौक चौराहों पर हमें मिलते हैं और हमें बहुत हद तक बहुत लोगों का अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुस्तहिक नहीं है, ये प्रोफेशनल है, ये उसका काम ही है। तो क्या ऐसे लोगों को देना जायज़ है? मैंने तो अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हुक्म ये है कि जो सवाल आपके सामने जिसने दस्ते सवाल दराज कर दिया वो खाली मत लौटाइए, दे दीजिए। ये तो एक बात मौजूद है। लेकिन अगर आप ये कहीं मुझसे पूछ लें कि मेरा ज़ाती रवैया इस बारे में क्या है, तो मैं तो ज़ाती तौर पे इस तरह नहीं देता। अच्छा। उसके पीछे एक अजीब सी फ़िलासफ़ी समझ लें मेरी, कि अगर मुझे ये ख़्याल है कि मैं हर रोज़ दिन भर में इस तरह चौराहों पर खड़े हुए लोगों को डेली ऑन एवरेज 500 रुपया दे दूँगा, तो ये महीने के 15,000 रुपये बन जाते हैं। अच्छा। तो मैं ज़ाती तौर पे सोचता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि सोच मेरी दुरुस्त ही हो, उसमें मुझे इसरार नहीं कि मैं दुरुस्त सोचता हूँ, गलत हो सकता है, कि अगर यही 15,000 रुपये मैं किसी ऐसे मुसलमान बच्चे पर खर्च करूँ जो पढ़ना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट भी मौजूद है, विल भी मौजूद है, लेकिन उसके वसाइल नहीं हैं, सही, तो मैं 15,000 तो ये हैं, अगर इससे ज़्यादा मुझे देने पड़ते हैं, मुझे 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपया देना पड़ता है, तो मैं उस बच्चे पर हर महीने वो पैसे खर्च कर दूं और उसे मैं जहाँ तक पढ़वा सकूं, उसे मैं हायर स्टडीज़ के लिए मुल्क से बाहर ही बेशक चला जाए, मैं उसको सपोर्ट कर दूं। ये ऐसी खैरात है कि जिसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे ये तालाब है, अगर इसके एंड सेंटर में एक कंकर मारें आप, तो जहाँ कंकर गिरा है वहाँ एक छोटी सी लहर उठेगी गोल, ठीक, लेकिन जब आप उसे गौर से देखती हैं तो वो लहर फैलते फैलते तालाब के किनारों तक चली जाएगी। तो ये जो बच्चा एक पढ़ाएंगे हम, सही, इसका मुआशरे पर बिल्कुल वैसा ही असर है जैसे वो तालाब में कंकर फेंकने से एक छोटी लहर पैदा हुई जो रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते किनारों तक चली गई, कि ये बच्चा कल को पढ़ लिख जाएगा, इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो एक अच्छे ओहदे पर काम कर रहा होगा, अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिला सकेगा, बेहतर ज़िंदगी दे देगा, सबसे बड़ी बात ये तरबियत अच्छी कर लेगा, तो फिर वो आगे सिलसिला ये बढ़ता जाता है। सही। तो मेरे ख्याल में आज के इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, सबसे आला तरीन मेरे नज़दीक खैरात ये है कि जो कुछ हम अफोर्ड कर सकते हैं हर महीने, हम एक मुसलमान बच्चे को तालीम दिलवाना शुरू कर दें, और उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे से हम अपने बच्चों को, जिनसे हमारा बायोलॉजिकल ताल्लुक़ है, हम उनको तालीम दिलवाएं, तो उससे ये है कि कौम में अभी एक ज़माने में, मैं तो स्टैटिस्टिक्स मुझे असबर थे, तो जबकि मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन कोई 23-24 साल पहले, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उस वक्त 20 लाख ऐसी फैमिलीज़ थीं जो फाइनेंशियली बहुत एफ्लुएंट थीं। तो मैं उस वक्त भी ये लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा था
कि ऑन एवरेज हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं। ठीक। तो अगर वो 20 लाख फैमिली, वो 20 लाख के 20 लाख, ये समझ लें कि हमारे 4 बच्चे नहीं 5 हैं। सही। और एक बच्चे को वो तालीम दिला दें। तो आप ये देखिए कि 20 साल के बाद ठीक, आप हर साल 20 लाख डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा कर रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। और ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा पहुँचेगा। यूँ भी फिर जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, अगर हम उनको देते जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उनको उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसला शिकनी के बजाय। हौसला शिकनी करनी ज़रूरी है ताकि ये फले फूले। मैं ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ, इस्लाम में किसी को धत्कारना, किसी को बददिल कर देना, किसी की तौहीन कर देना, हत्ता कि किसी को हल्का सा भी दुख पहुंचाना, मुसलमान ये काम नहीं करता। तो बजाय इसके कि मैं उनको कुछ लेक्चर दे दूं, विंडो रोल डाउन करके उन्हें ये कहूँ कि तुम काम क्यों नहीं करते, इस किस्म की, सही, तो मुनासिब है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए ताकि किसी का दिल ना दुखे। सही। और फिर एक चीज़ और भी है, ज़िंदगी ने जो सिखाया, 76 इयर्स उम्र हो गई मेरी माशाअल्लाह। तो इन 76 इयर्स में एक चीज़ हमने सीखी बहुत, अक्सर हमारे अंदाजे गलत हो जाते हैं। हमने ये समझा कि ये शख्स बनावट कर रहा है, पता ही चला कि बनावट नहीं कर रहा था। जो बनावट का शुबा हमें हुआ वो इसलिए हुआ कि उसमें हिचकिचाहट थी कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता था। सही। तो उस हिचकिचाहट से हम ये समझे ठीक कि ये बनावट कर रहा है। तो बाद में बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो गया। सही। मैंने एक आदमी का दिल दुखा दिया। तो जजमेंट में गलती हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि तो बेहतर ये है कि खामोशी अख्तियार कर ली जाए। सही। और हमारे मुल्क में जब जिस नहज पर हालात गए हैं, बेहतरीन तरीका ये है कि हम खैरात को यूँ चैनलाइज कर दें ठीक कि वो मैक्सिमम एजुकेशन की तरफ चली जाए और वो बच्चे तालीम हासिल कर लें। ये ऐसे बच्चे ढूंढ लेना मुश्किल नहीं है। हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो हेड टीचर हैं, अगर उनसे जाके खामोशी से मिल लें, ठीक, ये जो हम अल्लाह के नाम पे देते हैं, इसमें मेरी गुजारिश एक है जी कि इतनी राजदारी से दिया जाए कि खुद इंसान को अपने आप को पता न चले कि मैं किसी को दे रहा हूँ। ये कैसे हो सकता? अपने आप को थोड़े से चाबुक मारने पड़ते हैं, हो जाता है। अच्छा। अब वो अगर कभी ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मैं किसी को एक कप चाय ही पिला दूं, तो मेरा दिल ये चाहेगा कि पूरे शहर को पता चले कि जनाब शाह साहब ने आज एक कप चाय पिला दी है। शाह साहब, ये भी तो कहा जाता है कि नेकी इस तरह से भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी देख के तरगीब हो, पहले तो फिर ये तो आपस में। एक चीज़ पे यकीन कर लीजिए आप कि जब इंसान इतनी राजदारी से किसी दूसरे अपने जैसे इंसान की खिदमत कर रहा होता है, दे तो सकता नहीं किसी को, इसलिए कि मैं खुद अल्लाह का मोहताज बंदा बैठा हूँ। सही। जो खुद मोहताज है दूसरे को क्या देगा। हाँ, ये है कि मैं खिदमत कर सकता हूँ। ठीक। तो जब मैं अपने ही जैसे किसी आदमी की खिदमत कर रहा हूँ और इतनी राजदारी के साथ कि मैं खुद अपनी ज़ात को पता नहीं चलने देता, लेकिन एक बात को यकीन कर लेना चाहिए
कि रब ताला नेकी को फैलाता है। सही। उसकी खुशबू तमाम तर कोशिशों के बावजूद फैलती है। क्या बात है, बिल्कुल सही। इसके अंदर तो बहुत सी चीज़ें छुपी है। यानी हमें वो एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुदरती तौर पर हो जाएगा। एहतमाम ये करना चाहिए कि किसी के इल्म में ना आए। सही। तो असल जो नफ्स हमारा पिटता है सही मायने में, जो उसे नफ्स को सज़ा मिलती है, वो उस वक्त मिलती है जब हम किसी की खिदमत करते हैं तो जिसकी हमने खिदमत की है वो उल्टा टिड्डा पीट रहा होता है। सही। उसको तो मैं देता हूँ, उसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। जब आदमी ये बात सुनता है और सिर्फ मुस्कुरा देता है, ठीक, अजर कई गुना बढ़ जाता है। शाह साहब, ज़कात के हवाले से आमतौर पर लोग उस तरह संजीदा दिखाई नहीं देते जैसे नमाज या रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से हमें उनमें एक फ़िक्र नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? क्या ज़कात ना देने के हवाले से जो कोई सज़ा है वो डिफ़ाइंड नहीं है अभी तक, उस तरीके से सामने उसको उस तरह से यूँ कह लें कि तबलीग नहीं की गई उसकी, जिस वजह से लोग उसको इतनी अहमियत नहीं देते? शायद इस बात से मेरे लिए इत्तफाक करना ज़रा दुश्वार होगा कि लोग ज़कात की अदायगी के बारे में उतने सीरियस नहीं हैं जितने दूसरी इबादत के बारे में। मेरा तजर्बा ये है कि जो साहिब निसाब हैं वो ख़ासे फ़िक्रमंद होते हैं इस बात पर कि ये ज़कात ड्यू है, ये हमें देना है ज़कात। जो जो मसरूफ़ होती जा रही है ज़िंदगी हमारी, एक छोटी सी चेंज आई है कि वो जो हम इंडिविजुअली तकसीम करते थे, अब हम करते ये हैं कि ऐसे अदारे जिनके बारे में हमें रीज़नेबली ये यकीन हो कि ये ज़कात का सही इस्तेमाल करेंगे, ठीक, तो हम हमारे लिए कन्वीनियंट होता है हम वो ज़कात के पैसे उन अदारों को दे दें। ठीक। सदक़ात या खैरात जो है वो कभी भी ज़कात का नेमुल बदल तो नहीं हो सकते। अगर मैं ज़कात नहीं दे रही लेकिन मैं यूँ सदक़ात और खैरात इतने वसी पैमाने पर कर रही हूँ कि वो मेरी जो ज़कात ड्यू बनती है उससे भी ज़्यादा है, तो क्या मैं बेफ़िक्र हो जाऊँ कि मेरा काम हो गया? नहीं, देखिए ज़कात एक अलहदा डायमेंशन है। वो सिर्फ मैं समझाने की खातिर ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ एप्लीकेबल नहीं है इस पर, कि वो इन ए वे इट्स ए सेविंग टैक्स। अच्छा। तो वो हमें देना है, वो मैंडेटरी है। उसके दिए बगैर चारा नहीं है, उसके लिए हम आंसरेबल हैं। सही। कि हम पे ज़कात वाजिब थी, हमने नहीं दी है, हमें उसका जवाब देना है। सदका और खैरात उस अंदाज में मैंडेटरी नहीं है। सदका और खैरात इस अंदाज में तो मैंडेटरी हैं कि मुझे ये अपने चारों तरफ नज़र रखनी है कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे साहिबान जो सफ़ेद पोश हैं, एक अपना भरम कायम रखे हुए हैं, लेकिन उनके लिए दुश्वार हो रहा है अपनी ज़िंदगी को चलाना। तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है बहैसियत मुसलमान के कि मैं उनकी खिदमत करूं, कुछ ना कुछ जो मैं कर सकता हूं कर दूं। लेकिन यहाँ पे कानून मौजूद है कि अगर आपकी सेविंग्स एक सर्टेन लेवल पर चली गई, सही, और वो एक साल आपके पास रही, तो आपने एक सर्टेन परसेंटेज वो अदा करना है। ठीक। उसकी हैसियत तो मैंडेटरी है। सदका खैरात ठीक मुस्ताहब है, आप दीजिए, अल्लाह ताला इसका अजर देने वाला है। सही। अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा, उसका कई गुना बढ़ाकर अजर अता फरमा देता है। सही। शाह साहब, जब ज़कात फ़र्ज़ हुई और ज़ाहिर है कि जो हम अगर
इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, उस वक्त ज़ाहिर है जो टैक्स सिस्टम था वो और था। अब जो हर चीज़ पर हम टैक्स भी दे रहे हैं, और उसका मकसद तो टैक्स का यही था कि जो हमारी यानी मुल्क की जो सारी फलाह बहबूद है उसके काम आए। लेकिन अब वो टैक्स कहाँ जा रहा है? वो तो कर्ज़ों में ही वापस जा रहा है। लेकिन क्या टैक्स भी हम पे करें, फिर ज़कात फिर भी हम पर फ़र्ज़ होगी? ज़कात तो दीनी फरीज़ा है, उससे तो मफ़र मुमकिन नहीं है। और ये जो कुछ हम टैक्सेस की सूरत में देते हैं, जो फैसिलिटीज़ हम अवेल करते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं। तो इतने कम तादाद में लोग हैं जो टैक्सेस पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, हाँ, कि बाज़ का समझ में नहीं आता कि ये फैसिलिटीज़ किस तरह से अफोर्ड हो रही हैं। हमने चूँकि निज़ाम हुकूमत, बल्कि निज़ाम हुकूमत तो क्या, वोट डालने का तरीका मुस्तार लिया है यूके से, क्योंकि क्लेम तो हम ये करते हैं वेस्टमिनिस्टर टाइप डेमोक्रेसी। तो मिसाल टैक्सेस के बारे में फिर उसी मुल्क की दी जानी चाहिए। ठीक। वहाँ पे एक शहरी की आमदनी का 57.5% वापस गवर्नमेंट के पास चला जाता है इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सही। तो आपके पास जो कुछ बाकी बचता है वो सिर्फ 42.5% होता है। ठीक। जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो स्पेंडेबल इनकम है आपकी। ठीक। तो वो वहाँ जाता है, फैसिलिटीज़ उसके जवाब में यकीनन आवाम को मिलती हैं, इसमें शक नहीं। सही। लेकिन उसके बरक्स ज़रा यहाँ तो देखिए, तो वो टैक्सेस का मामला और है, ये दीनी फरीज़ा है। ठीक। ज़कात में इंडिविजुअली खुद ही देखना है। अच्छा शाह साहब, बैंक्स भी ज़कात काट लेते हैं, वहाँ पे भी कटौती होती है। क्या ये दुरुस्त तरीका है कि बैंक मेरे पूछे बगैर मेरी उसमें से जो भी सेविंग अमाउंट है उसमें से वो काट ले, और फिर वही अगेन बात कि मुझे तो नहीं मालूम कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हुई नहीं, तो फिर क्या मुझे अलग से ज़कात फिर देना चाहिए? नहीं, देखिए, बैंक को शायद बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि बैंक जो हमारी सेविंग्स पर से ज़कात काटता है वो अंडर एन ऑर्डिनेंस काटता है। ठीक। गवर्नमेंट का कानून है, बिल पास हुआ है असेंबली से, एक्ट है वो, उसके ज़रिए से काटता है। तो वो हम सबको इल्म है कि जो हमारी सेविंग्स हैं अगर वो एक ख़ास लिमिट से ऊपर चली जाएंगी तो उस पर 2.5% ज़कात दे दी जाएगी। ये और बात है कि वो बैंक्स ये एहतियात नहीं करते कि वो सेविंग एक दिन पुरानी है या 1 साल पुरानी है। वो वहाँ बात की जा सकती है उस पर के, क्योंकि ये तो क्लियरली डिफाइंड है कि एक सेविंग जो आपकी है, पहली बात तो ये है कि सर्टेन लेवल पर होनी चाहिए, दूसरा 1 साल उसका पूरा हो गया हो। ठीक। तो वो दीनी शर्त पूरी होनी चाहिए उसमें। अच्छा शाह साहब, ज़कात के बारे में हम ये भी बचपन से सुनते आए हैं कि जो सैयद हजरात हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, इसमें क्या हकीकत है? नहीं, ये दुरुस्त है कि सैयद को नहीं देना चाहिए, ना सदका, ना खैरात, ना ज़कात। तो शाह साहब, अभी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जिन पर आपकी रहनुमाई चाहिए, तो इसको फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे मौजू को। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त को यहीं पर बर्खास्त करते, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।